यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की अपडेट है दोस्तों वो आप तक पहुंचती रहे। आज हम बात करेंगे दोस्तों ब्लाइंड केस पे। ब्लाइंड केस के अभ्यर्थियों से कुछ वार्ता की जाएगी। क्या चाहते हैं ब्लाइंड केस के अभ्यर्थी और किस तरीके से ब्लाइंड केस हो जाने के कारण जो है शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है वो अधर में लटक गई है। तो इसे लेकर ब्लाइंड केस के जो ब्लाइंड केस हुआ है उससे कितना आहत हैं अभ्यर्थी, इसके बारे में भी हम वार्ता करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि अभ्यर्थियों का क्या दर्द है जो सामने उभर के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एक लंबे अरसे से जो अभ्यर्थी हैं वो इस इंतज़ारी में बैठे हैं कि जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है दोस्तों वो संपन्न कराई जाए, क्योंकि जिस प्रकार से विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी चल रही है इसे देखते हुए एक बात तो क्लियर होती है कि भाई अब नियुक्ति कहीं ना कहीं होकर रहनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे में देखिए जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि विभाग लंबे अरसे से इंतजारी में था कि भाई नियुक्ति तो करनी है क्योंकि विद्यालयों में शिक्षकों की जो है वो भारी कमी है। ठीक है, तो ऐसे में क्या कुछ कहना है ब्लाइंड केस के अभ्यर्थियों से वो भी हम जानेंगे। मैं एक दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ और सर मेरा बच्चा भी दिव्यांग है। मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैंने 5 जिले में आवेदन दिया है। आज मेरी इतनी बुरी हालत है कि मैं अपना जीविकोपार्जन भी ठीक से नहीं कर सकती हूँ। मेरे घर के लोग भी मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, मुझे ताना दे रहे हैं, मुझे दर बदर ठोकर खाना पड़ रहा है। मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की और इतनी मेहनत से सारा कुछ करने के बाद भी आज सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग इतने परेशान हो गए, मन करता है कि अपनी जान दे दें। तो आपने सुना कि कितने अभ्यर्थी जो हैं दोस्तों वो परेशान हैं, चाहे वो ब्लाइंड केस कोई भी अभ्यर्थी हो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो चाहता है कि नियुक्ति तो होकर रहे। जिलों में तो ठीक है लेकिन कहीं कहीं किसी जिले में बहुत थोड़ी दिक्कत है, वहाँ पर ठीक से ये नहीं किया गया। लेकिन ये सुधार तो जिला स्तर पर भी किया जा सकता है। बातचीत करने की कोशिश की लेकिन शुरू में तो एक दफा वो ठीक से बात किए, लेकिन उसके बाद वो हमारे लोग के नाम से ही फोन काट देते हैं, बात ही नहीं करते हैं। लगता है कि वो भी हमारे साथ साजिश कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई संस्था होती वहाँ मैं अपील करती कि हम लोगों के हित के लिए कदम उठाया जाए। तो सुन सकते हैं दोस्तों कि ब्लाइंड केस जो इनके महासचिव हैं रुंगटा साहब, उन्होंने ये केस किया था कि भाई ब्लाइंड केस के जो अभ्यर्थी हैं उनके हित में ये केस किया गया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं हित नहीं अहित दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई जो ब्लाइंड केस के अभ्यर्थी हैं वो क्या इतने परेशान नज़र आ सकते हैं। आपने सुना ऑडियो क्लिप के माध्यम से उनकी परेशानी को लेके और कितने ज़्यादा वो परेशान हैं ये भी आपने सुना इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से। तो एक बात तो क्लियर होती है कि भाई ब्लाइंड केस फेडरेशन के जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हैं चाहे वो पुरुष अभ्यर्थी हैं, सभी के सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो चाहते हैं कि भाई अब किसी न किसी हालत में नियुक्ति की प्रक्रिया हो रहा है। लेकिन वो हम लोग के नाम का शोषण कर रहे हैं, हम लोग के नाम पर वो गेम खेल रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। अगर ऐसी ही बात है तो जब बात करती हूँ तो वो बात क्यों नहीं करते हैं सही से? हम लोग इसके लिए कुछ अपील किया जाए, कुछ इसके लिए कुछ कदम उठाए जाए ताकि ब्लाइंड केस में सुनवाई हो सके, ताकि हम लोगों को भी, हम लोग तो सामान्य अभ्यर्थी से भी कमजोर है, हम लोग को भी कुछ रास्ता मिल सके। साथियों से अपील करना चाहती हूँ कि वे सब मिल के ही कदम को उठाएं और हम लोगों की सुनवाई जल्द से जल्द करवाएं। उन्हें खुद आगे आना होगा। फेडरेशन के सचिव के भरोसे नहीं रहना है। अब हमें सारे दिव्यांग साथियों को मिलकर ही कदम उठाना होगा, तभी हमें बहाली में मौका मिल सकता, नहीं तो हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये वो ऑडियो क्लिप है जिसके माध्यम से आपने सुना और इन्होंने कहा है कि जो इनके महासचिव हैं जिन्होंने कि ब्लाइंड केस फेडरेशन का जो मामला चल रहा है पटना हाई कोर्ट में ब्लाइंड केस वाला, उसे उन्होंने ये केस किया था और ये चाहते थे कि ब्लाइंड केस अभ्यर्थियों के हित में कदम उठाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अब ब्लाइंड के जो अभ्यर्थी हैं वो खुद इनसे परेशान हैं। उनका कहना है कि ये हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं और इन्होंने ही बहाली की प्रक्रिया को फंसाया है। जिस प्रकार से अभी कोरोना की महामारी चल रही है उसे देखते हुए अभी फिलहाल तो देखिए
शिक्षक नियोजन में कुछ सप्ताह और समय लग सकता है, लेकिन अभी आपको धैर्य बना के रखना होगा। नियुक्ति तो होकर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, नियुक्ति तो होकर रहेगी। इतने दिनों दिन टाइम बढ़ता जाएगा तो उतनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आज तो मतलब इतने सारे जूम ऐप मीटिंग है और वर्चुअल भी हो रहे हैं। अगर कोशिश करेंगे तो हो ही सकता है। सभी जगह आवेदन भी किए और बाद में कुछ लोगों द्वारा बोला गया कि रोस्टर में गए तो उसके लिए 13 से 15 दिन का जो टाइम मिला था जी दिव्यांग को लिए सर जुलाई जो पास था 19 जुलाई 2019 जो पास थे उनको आवेदन करने के लिए। तो सर मेरा आवश्यकता नहीं पड़ा दोबारा आवेदन करने के लिए। मैं फर्स्ट बार ही आवेदन सही जगह जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हुआ वहाँ तक मैं कर चुका हूँ, लेकिन और मेरा जो साथी हैं वो आवेदन किए थे और इससे सर हम बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि बहाली को जल्द से जल्द किया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को रोस्टर में हम लोग को जो सीट है आरक्षण का जो सीट मिलना चाहिए वो हम लोग को मिल चुका है। तो सर तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने सुना है कि वो ब्लाइंड केस अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कहा है कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। तो देख सकते हैं ये ब्लाइंड अभ्यर्थी खुद चाहते हैं कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। कहना चाह रहा हूँ कि सर इसमें जो बहाली प्रक्रिया के अंतर्गत जो अप्लाई का काम किया गया था इसमें रोस्टर प्रणाली सही भली भांति था। हम लोग को शुरू में सब समझने में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक था। और जहाँ तक दिव्यांगता का प्रश्न है तो उसमें सभी को सीट दे दिया गया। हम लोग को जो 4% आरक्षण है तो उसमें सब कुछ लगभग दिया ही गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और सबको कैटेगरी वाइज भी बांटा गया है। तो हम लोग अभी तक और तो थक गया मतलब अप्लाई करते करते उसके बाद ही 15 दिन का टाइम मिला हम लोग को। तो बहुत सारे मतलब जो दिव्यांग लोग थे उसमें भी अप्लाई किए, तो हम लोग को फिर दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी सर। हम लोग के यहाँ जो है ना मधुबनी जिला में जी सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल बोलिए। रोस्टर जो है पहले जो रोस्टर निकाले थे 4% पहले में ही दे दिए थे हम लोग के यहाँ। अच्छा जी। और हम लोग वो रोस्टर भी हम लोग को मिल गया। कहाँ हैंडीकैप सीट था वो हर जगह हम लोग अप्लाई कर चुके थे। इसके बाद भी सरकार जो है वो 15 दिन का समय दिया और समय के बाद हम लोग तो अप्लाई कर चुके थे तो जरूरत नहीं पड़ा और हमारे साथी जो है वो अप्लाई किए। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से सुना, ब्लाइंड केस जो हुआ है, ब्लाइंड अभ्यर्थियों का साफ तौर पे कहना है कि उनको आरक्षण 4% दे दिया गया, लेकिन उसके बाद भी बहाली की प्रक्रिया जो है वो फंसाई गई। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई जब ब्लाइंड केस जो हो रहा है और ब्लाइंड अभ्यर्थी जो सेटिस्फाइड हैं इस केस को लेकर कि भाई उन्हें 4% का जो आरक्षण है वो दिया गया है, तो ऐसे में इस बहाली को फंसाने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। तो जल्द से जल्द इस बहाली को खोला जाए और नियुक्ति का रास्ता प्रशस्त किया जाए, क्योंकि अभ्यर्थी जो है इस इंतजार में बैठे हैं कि जल्द से उनकी नियुक्ति हो सके। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।